दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक राहुल गांधी ये संकल्प ले चुके हैं कि भारत के आम लोगों से मिलने की वो जरूर कोशिश करेंगे। पिछले साल जिस तरीके से हमने देखा कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव जो था कन्याकुमारी से कश्मीर का, वो राहुल गांधी के द्वारा पैदल यात्रा से तय किया गया। और अब 14 जनवरी यानी कि अब से चंद घंटों के बाद मणिपुर इम्फाल से शुरू होकर मुंबई तक पश्चिम पूर्व को जोड़ने वाली इस यात्रा को शुरू किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है, उस न्याय यात्रा के दौरान देश के आम लोगों तक मिलने की कोशिश करेंगे, उनको आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे बताएंगे और मुद्दों की राजनीति पर आगे आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही है, समाज को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई कमर तोड़ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक मुद्दे को एक चुनावी इवेंट बनाने में लगी हुई है और ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से देश की जनता के लिए खतरा बन सकता है, इससे हम आम लोगों को रूबरू और जागरूक करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से अब से चंद घंटों के बाद ही यहां से इम्फाल से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर तमाम जो दावे करती नजर आ रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरे ऐसे धार्मिक इवेंट्स को एक राजनीति के मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के पास मुद्दों की राजनीति नहीं है, क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और आपने सही कहा कि जिस तरह से राम के नाम को भी राजनीतिक तौर पर यूज किया गया है, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला विषय भी, क्योंकि देखिए धर्म से सीधे तौर पर राजनीति का कोई सरोकार तो है नहीं। धर्म अपने आप में अलग आस्था का केंद्र है, राजनीति देश में सत्ता को लाने का केंद्र है। तो ऐसे में दोनों के अपने अपने अलग कार्य हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों को ही गड़बड़ किया जा रहा है, एक साथ मिलाया जा रहा है, वो कहने की चिंता का सबब है। देखिए, अगर शुरुआत में करूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कभी भी राम के नाम को अपना चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। आपको याद हो कि 87 में जब राजीव गांधी के द्वारा जो उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने जब ये खुलवाया, वहाँ पर शिलान्यास करवाया, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर चुनावी इसको मुद्दा नहीं बनाया और ना कभी इन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया। लेकिन ये हकीकत है, ये जो है सच्चाई है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से बारंबार बीजेपी ने इस तरह के मुद्दे को जो है चुनावी स्टंट बनाते हुए, अगर कहें तो 84 में उनके पास 2 सीटें थीं और अब अगर देखें तो 303 सीटें उनके पास जो है वो इसी मुद्दे के तौर पर सामने निकल कर आती है। तो पता है उनको कि किस तरह से इस मुद्दे को कैश करना। लेकिन अब जब भी कुछ घंटे के बाद जो भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, एक तरीके से कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो है एक बार फिर से कह सकते हैं लोगों के साथ में और लोगों के पास में जाकर उनसे बात करने वाले हैं, लोगों की तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारे इलाकों में घूमने वाले हैं और साथ में 2024 के लिए एक रणनीति भी बनाने वाले हैं। क्योंकि ये अगर 14 स्टेट आप देखें, बिल्कुल जो लगभग 14-15 स्टेट हैं, इसमें जो सीटें आती हैं 100 से ज़्यादा, उसमें कांग्रेस पार्टी को महज 15-16 सीटें बिल्कुल ही मिल पाई हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश है किस तरह से लोगों के बीच जाया जाए, मोटिवेट किया जाए और ये बताया जाए कि भाई देखिए, राम मंदिर तो एक आस्था का केंद्र है, वो सबके लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपकी तमाम तरक्की के लिए आपको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा आपको नौकरी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छे अस्पताल चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कांग्रेस पार्टी को चुनते हैं तो हम वो चीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हर एक चीज़ को जो है निचोड़ वो जो है धर्म पर लाकर छोड़ दिया है। और जिस तरह से बड़ा इवेंट कहीं ना कहीं राम नाम को बना रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पूरी तरह से वो राम के नाम को भी अब राजनीति में यूज़ करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें दिनेश, तो जो कोर्ट के फैसले से ये जो कह सकते मंदिर बनाया गया, दूसरी तरफ ये भी अमन जी देखा जाए तो जिस तरीके से शिवसेना को राम मंदिर का जो है सबसे बड़ा एक सूत्रधार माना जाता है, दूसरी तरफ राजीव गांधी का आपने जिक्र किया कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पहली बार दरवाजे खुलवाए थे। लेकिन ये जो वोटों का ध्रुवीकरण है इस तरीके से संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, इससे पहले कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुद्दे जब भी थे, लेकिन इतना बड़ा इसको मुद्दा इश्यू नहीं बनाया गया जितना अब बनाया जा रहा है।
जाहिर सी बात है, वही मैं बात आपसे कह रहा था। कोर्ट में जिस तरह से इसको फाइनल किया, कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये हिंदुओं के हक में जाना चाहिए, राम जन्मभूमि है, उसको यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। देखिए पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने कोई बड़ा विरोध या बड़ा विद्रोह कहने का किया, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसी के बाद जिस तरह से इस मंदिर को बनाने के चंदे का इस्तेमाल किया गया, लोगों ने अपनी जेबों से जो है पैसा दिया, तो ऐसे में बीजेपी का कोई खास इसमें स्थान है नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने पूरे के पूरे इस इवेंट को कैप्चर किया है, इस पर पूरे का पूरा अपनी जो है मोहर लगा दी, उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी ने ही हर प्रयास किया है। क्योंकि ये पूरा निर्मोही अखाड़े ने पूरी लड़ाई लड़ी है, और कह सकते हैं कि और भी जो तमाम सारे लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी ने इसको अपने हिसाब से डील करके कहीं ना कहीं खुद का एक इवेंट बनाकर ये बताया है कि पूरे देश को कि भाई राम मंदिर जो है वो हमने बनवाया है, हम जिसे चाहे उसे बुलाएंगे, जिसे चाहे नहीं बुलाएंगे, चाहे उद्धव को बुलाएंगे, चाहे अखिलेश को बुलाएंगे, चाहे राहुल को बुलाएंगे, वो हमारी मर्जी है। बिल्कुल, ये हमारी मर्जी के कहे के अनुसार ही आप आओगे। लेकिन तमाम सारे नेता कह रहे हैं कि भाई राम सबके हैं, और जो जब उनका बुलावा आएगा तो कोई भी जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में बिल्कुल न्याय यात्रा से बहुत उम्मीद जो कांग्रेस पार्टी उसको होगी कि आने वाले दिनों में ये जो यात्रा उनके लिए सफल साबित हो। अमन जी, जिस तरीके से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के नए नवेले अब प्रभारी जो बनाए गए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट जी, उनकी यात्रा थी, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उस पर उन्होंने खुलकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो 355 सीटें आती हैं, उसमें से हमारा फोकस 200 सीटों पर रहने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां से 200 सीटों पर जीत हासिल करने की तमाम वो जोर आजमाइश करती नजर आएगी। तो क्या ऐसे में घटक दलों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिस आधार पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी उसके साथ साथ? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और देखा जाए तो घटक दलों की इस समय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भी है। आप वेस्ट बंगाल की बात करें, 40-42 सीटें वहाँ पर आती हैं। आप बिहार की बात करें, 40 सीटें वहाँ पर आती हैं। यूपी की बात करें, जो राजनीति का सबसे बड़ा हाथी माना जाता है, वहाँ से 80 सीटें आती हैं। तो मोटा मोटे तौर पर आप ये देखेंगे 100-150-2 सीटें तो ये हो जाती हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा, और ये तमाम पार्टियों को समझाना होगा कि हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, और कैसे हम एकजुट होकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि अभी से अगर पीएम पद की लड़ाई शुरू हो जाएगी और अध्यक्ष पद की लड़ाई शुरू हो जाएगी, संयोजक बनने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो अपने आप में ये गठबंधन जो पूरी तरह से बिखर जाएगा, और न्याय यात्रा या कोई भी यात्रा हो उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में जो सचिन पायलट ने कहा है कि 200 सीटों पर हमारा टारगेट है, वाकई ये वास्तव में बात है। क्योंकि जो लगातार कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है वो सीधे तौर पर तो मध्य प्रदेश में नजर आती है, छत्तीसगढ़ में नजर आती है, या फिर आपको जो है राजस्थान में नजर आती है। और ये जो कुछ एक स्टेट जहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, बाकी तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चाहे बंगाल की बात करो, चाहे बिहार की बात करो, चाहे आप यूपी की बात करो, या फिर दीगर कोई भी राज्य उसकी बात करो। तो ऐसे में अभी ये समझना होगा तमाम दलों को कैसे मिलकर चला जाए, और बीजेपी जो लगातार हैट्रिक बनाने की तरफ अग्रसर है उसकी जीत को रोका जाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी की भूमिका अहम हो जाती है, जो फिलहाल नाराज नजर आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की भूमिका महत्वपूर्ण नजर आती है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो जो नीतीश और लालू की भूमिका महत्वपूर्ण नजर आती है। तो ये मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा कि जो ये किराए पे पानी फेरने वाली जो बात होती है वही होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सब दलों का ये हाल रहा कि आज ये बात सुन रहे हैं, कल ये बात नहीं सुनेंगे और सब अपनी अपनी राग में अलग चले जाएंगे, तो उसका कोई बहुत बेनिफिट होने वाला नहीं है। अमन जी, जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों की वर्चुअल मीटिंग हुई, 14 दलों को वहां पर शामिल होना था, लेकिन 9 दलों के जो है प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन, पहले जो खबरें चल रही थी, जो लगातार सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही थी, उसके आधार पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा था कि उनको इंडिया अलायंस का जो है संयोजक बनाया जाए। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर अंतिम मोहर लग गई है। तो क्या यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नजर आ रही है? जिस तरीके से घटक दलों ने भी सहमति जताई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर कन्वीनर बना दिया जाए। देखिए बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा नाम है, 80 कई साल की उम्र उनकी, लंबा तजुर्बा उनके पास राजनीति का। उनके नाम को देखिए कोई भी अगर लेगा तो कोई भी दूसरा विरोध नहीं करेगा, ये बात सब लोग जानते हैं। इसीलिए बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। चाहे आपने पीएम पद को लेकर देखा, ममता बनर्जी का नाम लिया, इसके अलावा चाहे जो अध्यक्ष बनने की बात हो, तो ये तमाम सारे फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार मोहर लग रही है। और ऐसे में देखिए सबका मिलना बहुत जरूरी है। देखिए अध्यक्ष बनना या संयोजक बनना या पीएम पद के लिए कोई चेहरा लाना एक बात है, लेकिन पहले उससे जरूरी है जीत दर्ज करना, वो महत्वपूर्ण है। उसको कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, ये पूरे का पूरा प्रोसेस बनाना अपने आप में जरूरी है। क्या वाकई ये हो पाएगा, क्या वाकई ये अमली जामा पहना पाएंगे, क्या वाकई जो तमाम सारे अलग अलग विचारधारा के जो दल है एक साथ मिलकर आगे चल पाएंगे, लड़ पाएंगे, और क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? सबसे बड़े सवाल यही है। और न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी कहने का ये ही चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे लोगों के मनों में आखिर क्या है, ताकि उसका सही
से जवाब और सही से उसकी बात जो है वो बड़े स्तर पर लाई जा सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी अब चंद दिनों का ही वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और जल्द से जल्द ये करीब 66 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से आम लोगों की नब्ज टटोलने का कोशिश करने वाली है। और जिस आधार पर ये यात्रा शुरू की जा रही है, वहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को भी यहां से बेहतर परिणाम की उम्मीद रहने वाली है। अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर ये यात्रा कितनी सफल हो पाती है और इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कितना अच्छा पॉजिटिव असर रह पाता है। हमारे इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में इतना ही है। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।